हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीमास कुकिंग में स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी के लिए हमने 1 कटोरी रागी का आटा ले लिया है और थोड़े थोड़े से हमने उसी कटोरी से आधी आधी कटोरी बादाम, मूंगफली, सफ़ेद तिल, डेसिकेटेड कोकोनट 1 कटोरी और 4 से 5 टेबल स्पून देसी घी लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन सारी चीज़ों को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। घी का हम कम से कम इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ घी हमें नहीं डालना है। और अगर आप चाहें तो बिना घी के भी बना सकते हैं। तो बस हम क्या करेंगे, पहले बादाम को हम ड्राई भून लेंगे ताकि ये पक जाए, कच्चा ना रह जाए। जब इसमें ना थोड़ी सी आवाज़ आने लगे भूनने पर ना, और एक बादाम को आप खा के देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कुक हो गया है। उसके बाद हम मूंगफली को भून लेंगे। सारी चीज़ें हमें ड्राई रोस्ट करनी है। मूंगफली को भी हाथों से रगड़ के देखेंगे, अगर इसका छिलका उतर जाता है इसका मतलब ये भी अच्छे से भून गया है। तो बस इसे भी हम निकाल लेंगे और इसके बाद हम सफ़ेद तिल जो हमने लिया हुआ है ना, सफ़ेद तिल को भून लेंगे। तो सफ़ेद तिल को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा भूनना है। बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और ये जब चट चट की आवाज़ करने लगेगी ना और बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आने लगेगी, तो आप समझ लीजिए कि आपका ये तिल भुन गया है। तो इसे भी अब हम निकाल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमने रागी का आटा लिया है ना, तो 1 कटोरी हमने रागी का आटा लिया है, तो उसी कटोरी से हम सारी चीज़ों का मेज़रमेंट रखेंगे। तो रागी के आटे को भी हम घी में नहीं हमें भूनना है, हमें ड्राई से भूनना है। कोई घी या तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। बस इस बात का ध्यान रहे कि कढ़ाई तो काफ़ी गर्म है, तो फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और 10 से 15 मिनट इसे भूनने में लगेगा, क्योंकि हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है और कोई देसी घी तेल नहीं डाला है। तो इसे अच्छे से भून लेंगे। ये बहुत अच्छी खुशबू सौंधी सौंधी आने लगेगी और कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा ये भून गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे। तो तिल हमने 2 चम्मच तिल निकाल लिया है खड़ा। बाकी तिल, मूंगफली और बादाम को हम एक साथ मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल के पीस लेंगे। तो बहुत दरदरा सा हमें पीसना है, बहुत बारीक नहीं पीसना है। अगर आप बहुत बारीक पीसेंगे तो इसमें इसका पेस्ट बन जाएगा मिक्सर ग्राइंडर के जार में। तो इसे रुक रुक कर चलाएं और थोड़ा दरदरा ही पीसें। तो हमने थोड़ा दरदरा ही इसे रखा है, क्योंकि जब ये लड्डू खाने में इसका जो क्रंच आएगा ना, बहुत टेस्टी होगा। अब जिस कटोरी से हमने रागी का आटा लिया था ना, उसी कटोरी से हम 1 कटोरी यहाँ पर गुड़ ले लेंगे। तो हमने गुड़ को तोड़ करके टुकड़ों में ले लिया है। अगर आप खड़ा गुड़ डालेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हमें गुड़ को तोड़ लेना है। और उसके बाद एक छोटे से गिलास से हमने 1 गिलास पानी डाल दिया है। तो बस अब इसे पकने देंगे। तो ये जब गुड़ पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा ना, तो गैस को ऑफ़ करके हम इसे एक बार छान लेंगे, ताकि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हो गुड़ में से निकल जाए। और उसके बाद इसे खूब बॉयल करेंगे और हाथों में लगा के देखेंगे। अगर हाथ चिट चिट करने लगे ना, हाथों में उंगलियों में लगा के देखेंगे, अगर चिट चिट करने लगे ना, तो आप समझ लीजिए कि आपका लड्डू बांधने लायक हो गया। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ इसे नहीं पकाना है। 2-3 उबाल आने के बाद हमें इसका गैस का स्विच ऑफ कर देना है और यहाँ पे 1 चम्मच हम देसी घी डाल देंगे। अगर आप चाहें तो ना डालें, पर डालने से क्या होगा ना कि लड्डुओं में शाइन आएगी और लड्डू सॉफ्ट बनेंगे। तो ये देखिए 2-3 उबाल आ चुका है इसमें। अब हम गैस की स्विच को ऑफ़ कर देंगे। फ्रेंड्स, ये लड्डू बहुत ही हेल्दी होता है और अगर आयरन और कैल्शियम की कमी है या बहुत थकान और कमज़ोरी मालूम होती है, तो ये लड्डू आपके लिए बेस्ट है। तो बस अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रागी का आटा डाल देंगे और गैस का स्विच हमने ऑफ़ कर दिया है। अब रागी का आटा डाल करके पहले इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें हमें एक साथ यहाँ नहीं डालनी हैं। तो सबसे पहले रागी के आटे को डाल करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ये ध्यान रहे कि आपको आटे को बहुत अच्छे से भूनना है, बिल्कुल भी आटे में कच्चापन ना रह जाए। तो बस हमने ये डाल दिया। अब इसके बाद हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे ना, मूंगफली और बादाम और तिल, इसे भी हम डाल देंगे। जो हमने पीस के लिया था, दरदरा पीस लिया था ना, वो भी इस पर मिक्स कर देंगे। और इसको मिक्स करने के बाद हमने एक छोटी कटोरी से डेसिकेटेड कोकोनट लिया था, लगभग अगर आप कहें तो 4-5 टेबल स्पून वो होगा। तो यहाँ पे हम डेसिकेटेड कोकोनट यानी गरी का बुरादा भी डाल देंगे
और जो हमने ये तिल लिया था ना, सफ़ेद तिल, वो सफ़ेद तिल भी डाल देंगे। कुछ तिल हमने खड़े रखे थे ना, आधा ही हमने पीसा था, तो वो तिल डाल देंगे, क्योंकि इन लड्डुओं में वो तिल का ना टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है और लुक तो बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। तो बस इस तरह से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे। अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो बस इसमें देसी घी डाल करके और उसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देंगे, ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए और सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। और जैसे अभी ये गीला गीला लग रहा है ना, जब हम इसे ढक देंगे ना थोड़ी देर के बाद ये ड्राई हो जाएगा। तो ये देखिए मैं हटा के दिखा रही हूँ, देखा आपने क्या ड्राई हो गया ये। तो बस अब हम क्या करेंगे, हल्का सा ये ठंडा भी हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे कि हाथों में थोड़ा सा देसी घी लगा लेंगे। आप चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं। तो बस हाथों में थोड़ा सा देसी घी लगा के और इसके छोटे छोटे से साइज़ पोर्शन लेकर के हम इसके लड्डू बना लेंगे। जो भी शेप आपको पसंद हो उस शेप का बना लें। तो बस हमने इस तरह से लड्डू का शेप दे दिया है। तो बहुत ही लाजवाब और मिनटों में बन कर के ये तैयार होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रागी का है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। रागी तो आयरन और कैल्शियम की कमी के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं बहुत कमज़ोरी या थकान लग रही है, तो इस तरह से आप रागी के लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बच्चों को भी ये बहुत ही फ़ायदा करता है। अगर आप चाहें तो बच्चों को भी इसे रोज़ एक एक लड्डू दे सकते हैं। तो बस अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए, एक कटोरी आटे से मूंगफली, बादाम और डेसिकेटेड कोकोनट से हमारा इतना लड्डू बन कर के तैयार हुए। मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखा आपने क्या बढ़िया सॉफ्ट है। और ये फिर से इसे बांध भी सकते हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लाजवाब क्या टेस्टी लड्डू बन कर के तैयार हुआ है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें।